अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ इसलिए देना चाहता हूँ कि फर्स्ट डोर ओपन हो गया है। बिहार का रिज़ल्ट आ गया है। उन बच्चों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये बच्चे नहीं, ये हिंदुस्तान का फ्यूचर, पूरी दुनिया का फ्यूचर होने वाले हैं। क्योंकि इनमें से ही कुछ बच्चे पॉलिटिशियन बनते हैं, कुछ बच्चे लॉयर बनते हैं, कुछ बच्चे जो है मैनेजमेंट सेक्टर में जाते हैं, कुछ बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, बैंक मैनेजर बनते हैं। तो ऐसे बच्चे मैं जिनको बोलता हूँ डायमंड, प्यारे प्यारे बच्चे नहीं रहे, बड़े हो चुके हैं। अब उन बच्चों को, उन प्यारे प्यारे बच्चों को यही बोलना चाहता हूँ, अगर आप कॉलेज सर्च कर रहे हो, बढ़िया कॉलेज सर्च कर रहे हो, ग्रेटर नोएडा के अंदर इतने सारे कॉलेजों का रिव्यू बनाने के बाद फाइनली जीएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का ये मौका मिला है मुझे। आज मैं यहीं पर जीएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के गेट के बाहर मैं खड़ा हूँ और ये कॉलेज लोकेट करता है नॉलेज पार्क सेकंड में, जहाँ वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है इस कॉलेज का, और प्लस बस से भी आ सकते हो परी चौक पे, ये वहाँ से ऑटो से डायरेक्टली आ सकते हो, वहाँ से परी चौक से डायरेक्ट ऑटो मिल जाती है, ऑटो से आ सकते हो, रैपिडो, ओला, उबर सबसे आ सकते हो। और इसी कॉलेज में क्यों एडमिशन्स लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके लिए जाने, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि ये कॉलेज कैसा है और इसका प्लेसमेंट कैसा है। क्योंकि वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में बदलाव होता है और बदलाव की जो जर्नी है, इस जर्नी को हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दूर बैठे हुए बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि कॉलेज सर्च कर रहे होते हैं। अगर बढ़िया कॉलेज जिसमें ऐसा बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो, करियर सिक्योर हो, और कॉलेज ऐसा ना जाने कैसा, मुझे भी नहीं पता है, चलिए देखते हैं कॉलेज कैसा होने वाला। जीएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट आपके लिए कितना बेहतरीन और कैसा होने वाला है। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, करियर कितना सिक्योर है उसके बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं, जानते हैं। हेलो, कैसे हो आप लोग? अच्छा है। मेरा नाम आज़ाद है और शायद आप लोग मुझे कहीं ना कहीं देखा ही होगा। देखा ही है तो बच्चों ने देखा है, क्योंकि हम लोग अभी जीएन ग्रुप में। हेलो, कहाँ चले गए आप? नाराज़ हो गए? और एक कोई बात नहीं, देखो लड़कियाँ शर्माती है और गलतियाँ जो है बच्चों की नहीं है, बच्चे शर्माते ही हैं, थोड़ा बहुत हेजिटेशन से होती है क्योंकि कैमरा कैसे फेस करें। लेकिन आप शर्मा नहीं रहे हो, क्या बात है? क्योंकि मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, नहीं लग रहा है ईमानदारी बहुत से? अच्छे लग रहे हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेज कैसा है? आज हम लोग बेस्ट कॉलेज लिंक की तरफ से आए हैं और कॉलेज का रिव्यू जानेंगे कि ऑनेस्ट रिव्यू, बच्चों का रिव्यू जो है, रियलिटी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि दूर बैठे हुए हैं और वो प्लानिंग कर रहे हैं, कॉलेज सर्च कर रहे हैं कि अभी बिहार का भी रिजल्ट आ गया है और बच्चे अब सर्च करना स्टार्ट कर दे रहे हैं कॉलेज। अब उसको एक रिफ्लेक्ट होता है कहीं ना कहीं कॉलेज। तो आप इस कॉलेज का आपका ऑनेस्ट रिव्यू क्या है, मैं जानने की कोशिश करूँगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज में रिव्यू लिया था, फिर यहाँ एडमिशन लिया था। राइट। यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, मतलब यहाँ पे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आओ, इधर उधर भागना नहीं पड़ता है, एचओडी से बात कर लो या फिर मैनेजमेंट से बात कर लो, ज़्यादा मतलब भाग दौड़ नहीं होता है इस कॉलेज बढ़िया है, एकेडमिक बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया। कहने का मतलब ये है प्लेसमेंट कितना सिक्योर है? आपने देखा प्लेसमेंट होते हुए यहाँ पे बच्चों का? प्लेसमेंट होते हुए देखा है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे जॉब फेयर में भी जॉब फेयर लगा था। अरे क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। कब हुआ था ये फेयर, कुछ आइडिया? 1 महीने पहले हुआ था, पिछले महीने हुआ था ये। तो शायद लास्ट मंथ हुआ था, तो लास्ट मंथ बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। प्लेसमेंट हुआ था और मैंने भी दिया था 2-3 कंपनी में, तो उन्होंने बोला था कॉल करेंगे, तो मेरा वो भी लेके गए थे, रेज्यूमे भी लेके गए थे। तो मतलब एक तरह से प्रैक्टिस चलती रहती है प्लेसमेंट की, है ना? मॉक टेस्ट कैसे होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे होते हैं। अच्छा, अभी कंपनीज और भी आने वाली है, तो कंपनीज भी आती रहती है, बच्चों का ऑनेस्ट रिव्यू। उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो बच्चे दूर बैठे हुए हैं, एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं जीएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के लिए? बताइए। जैसे कि अगर आप लोग ध्यान दे रहे हैं तो कॉलेज इतना अच्छा है, चीज़ें इतने, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सही है, तो आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कीजिए। क्योंकि अगर एडमिशन ले लेंगे तो आपको कैरिकुलम बहुत अच्छे से समझा दिया जाएगा और फिर अपने फर्दर स्टडीज़ आप कर सकते हैं आगे जाके। और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है। आपको कोई परेशानी है, आप जाके एचओडी से कंप्लेन भी कर सकते हो, टीचर भी आप चेंज करा देते हैं। तो आपको इतना सब कुछ बोलने के लिए पहले से कोई ट्रेनिंग दी गई थी या फिर? क्योंकि एक्चुअली फर्स्ट टाइम, क्योंकि हम लोग एक्चुअली नॉन स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाते हैं। रीजंस क्या होता है? क्योंकि हम लोग बच्चों को रियलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि मेरी बातों में कुछ सच्चाई है? थोड़ी सी, जी, थोड़ी सी, इतनी सी?
जी जानता हूँ ये, मतलब हम हमारा ऐसा कुछ भी नहीं था इंटेंशन, हम तो यहाँ प्रोजेक्ट का डिस्कशन कर रहे थे, एकदम सर आए एकदम जैसे कि धप्पा बोल दिया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। धप्पा बोल दिया भाई, आसपास आप खेला करो अच्छे से, लेकिन कॉलेज में आने के बाद पढ़ाई करनी, धप्पा धुप्पी मत करना यार, और कुछ और भी मत करना। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, मैं समझ रहा हूँ बहुत अच्छे से, मैं तो समझ ही रहा हूँ। आपको भी समझना है कि कॉलेज कैसा होना है, एडमिशन्स कैसे लिया जा सकता है। आपने एडमिशन्स जब लिया था तो कैसे लिया था, ऑनलाइन ऑफलाइन? मैंने तो ऑफलाइन लिया था, एक मेरे भाई पढ़ते थे पहले यहाँ पे, Yes. वो अभी दुबई में जॉब कर रहे हैं वो। क्या बात है, अभी अभी उन्होंने मुझे बताया था इस कॉलेज के आप बारे भी में। दुबई जाओगे? नहीं, मैं तो बाहर फॉरेन के लिए कर रहा हूँ, आप भी मतलब मैं फॉरेन के लिए यूरोपियन ट्राई कर कंट्रीज के रहे लिए हो? ट्राई करूँगा। चलो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। कौन सा कोर्स है आपका ये तो मेरा बताइए। बीटेक सीएस है। अच्छा, बीटेक सीएस के बच्चे हैं भाई। देखो फर्स्ट जर्नी, क्योंकि मार्केट में बूम है, सीएस के लिए बूम है भाई। जल्दी एडमिशन लेना है ना, ओपन हो चुका है भाई, जनवरी से एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। अगर आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो तो एडमिशन जल्दी ले लेना। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं कैसा कॉलेज होने वाला है और कॉलेज की जर्नी को जानेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चलते चलते, हाय हेलो कैसे हो? बढ़िया सर। नाम क्या है आपका? दीपक चौहान। दीपक चौहान। कॉलेज में मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है एकदम। कैसा लग रहा है बताओ? बिल्कुल ऐसा मज़ा लग रहा है, क्या नाम है कि जब हम आए थे ना यहाँ पे, हाँ तो हाँ, टीचर फैकल्टी इतने सपोर्टेड है, देखो सपोर्ट करते हैं। मन में एक्साइटमेंट है, एनर्जी है, बच्चे को हंसी आ गई फर्स्ट टाइम ही। तो देखिए आप ये बताइए पूरा नाम क्या आपका? मेरा नाम दीपक चौहान। कौन सा कोर्स है? बीकॉम एलएलबी थर्ड ईयर। बीकॉम एलएलबी थर्ड ईयर। और चलते चलते भाई को पकड़ा है। और जो बच्चे एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, आप क्या बोलोगे उनको, मैसेज क्या दोगे आप? मैं जितने ये मैसेज दूंगा, जितने भी हमारे जूनियर अगर एडमिशन यहाँ लेना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है जीएन ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे बजट फ्रेंडली है। बहुत बजट है। बजट फ्रेंडली, अच्छा कॉलेज है, हाँ। पढ़ाई अच्छी है, बिल्कुल एंजॉयमेंट फुल, मतलब एकदम। किसी तरह का कोई दबाव, कोई टेंशन, कोई नहीं। रैगिंग। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, उन बच्चों को जो एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उनको क्या बोलोगे? एडमिशन ले या नहीं ले? बिल्कुल एडमिशन लो, बहुत बढ़िया कॉलेज है। और ये मैं बता रहा हूँ आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन, फिर मैं बोल रहा हूँ जीएन ग्रुप सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। हेलो मैम, कैसे हैं मैम? हेलो हेलो। हाय सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाय तो मैम आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम काजोल है। काजोल मैम, एक्चुअली बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि दूर बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कॉलेज सर्च कर रहे हैं। जी, और हम उनको हमारी जो वीडियोस होती है ऑलमोस्ट नॉन स्क्रिप्टेड वीडियोस होती है, हम रियलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं। आपसे पहले बात करने से पहले बहुत सारे ऐसे रिव्यूज़ हमने बच्चों से ले लिए हैं, कुछ बच्चों के। तो हमें रियलिटी ये देखना है, क्योंकि फर्स्ट मुझे नहीं पता कि कॉलेज कैसा है, कॉलेज का इंफ्रा कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, हम इन सब पे बात करेंगे। इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस के लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी होगी, अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो, अगर बच्चे अगर डायरेक्टली कॉलेज विजिट करके एडमिशन लेना चाहते हैं तो। इसके अलावा कॉलेज में एडमिशन क्यों ले, हम इस पे बात करेंगे। मैं यहाँ पर एडमिशन मैनेजर हूँ। ओके। यस सर। सो सबसे पहले मैं कॉलेज के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। यस 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 मैम। कॉलेज सर हमारा 2001 से है। ओके। सो ऑलरेडी काफ़ी इयर्स कॉलेज को हो चुके हैं, एंड कॉलेज ने एक अच्छी लेगेसी मेंटेन की हुई है। ओके। एंड सर रही बात एडमिशन प्रोसेस करने की, तो अगर स्टूडेंट चाहते हैं तो वो कॉलेज में आके विज़िट करके भी अपना प्रोसेस कंप्लीट करा सकते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट कहीं दूर हैं, किसी अदर स्टेट से हैं और उनको कॉलेज में एडमिशन कराना है, तो वो ऑनलाइन भी प्रोसीजर ऑनलाइन भी प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैम एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कंफ्यूज है, क्योंकि जीएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं विजिबल है, दिखाई तो देता है, लेकिन अब जानते नहीं हैं, उनको पता नहीं है। तो इस वीडियो के थ्रू हम उनके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। इसी बहाने फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो जर्नी होने वाली है, आप क्या दिखाने वाली हैं, ये जोन कौन सा है? सर ये एडमिशन सेल है, आइए मैं आपको दिखाती तो हूँ। एडमिशन सेल जीएन ग्रुप का देखते हैं। आइए जीएन ग्रुप का जो इंफ्रा है उसको देखेंगे अच्छे से। जो फर्स्ट यहाँ पे बच्चा आता है, तो ये मुझे ये रिसेप्शन एरिया है। यस सर, ये रिसेप्शन एरिया है एंड ये पूरा एडमिशन सेल है। तो ये पूरा एडमिशन सेल है। तो फर्स्ट यहाँ पे अगर बच्चा डायरेक्टली ऑफलाइन आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इंक्वायरी करता है। जी तो यहाँ पे कौन मिलते हैं यहाँ पे? यस सर, मैडम, आप हैं यहाँ पे? मैम यहाँ पे। हेलो मैडम, कैसे हैं? ठीक ठाक। तो यहाँ पे सुप्रिया मैडम हैं और सुप्रिया मैम से जानेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैडम कोई बच्चा अगर आता है तो बीबीए में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए क्या करते हो आप यहाँ पे? बच्चे के जो भी उसका नेम लिखेंगे, इंक्वायरी किस कौन से कोर्स नेम लिखेंगे जी, काउंसलर्स के पास जाते हैं और जो भी एडमिशन प्रोसेस है उसके बाद मैडम तो हैं ही, काजल मैम आप सारी डिटेल बताएंगी। तो ये मैम ये जो जोन है यहाँ पे, एक तो अब कितना प्यारा सा है यहाँ पे, ये सिटिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सिटिंग एरिया है और यहाँ पे बहुत सारे बोर्डिंग और जिसमें बहुत सारे GNIT के अचीवर्स हैं यहाँ पे, और इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस के अवार्ड्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं।
LPA यहाँ पे देख सकते हैं और बहुत सारी डिटेलिंग जो कुछ हाइलाइट्स है यहाँ पे, जहाँ पे आप देख सकते हो कुछ स्टडी के थ्रू है कि BBA में मैं इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पर आने के बाद, अब वो कॉलेज विजिट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आप क्या दिखाना चाहोगे? सर, जो काउंसलिंग ऑफिस है पहले तो मैं वो देखना चाहूँगा, काउंसलिंग ऑफिस कहाँ पर है सर आपका? ये ऐसा हमारा काउंसलिंग ऑफिस रहता है। यस यस। जब स्टूडेंट विजिट करते हैं तो ऐसे प्रॉपर यहाँ पे हमारे काउंसलर्स रहते हैं, एडमिशन मैनेजर्स बेसिकली यहाँ पे तो रहते दीपक एक बार मैं यही कहूँगा कि एक बार इसको कवर कीजिए अच्छे से। तो ये काउंसलिंग ऑफिस है, यहाँ पे बच्चे जब आते हैं यहाँ पे सर, वो प्रॉपर काउंसलर्स यहाँ पे हैं। जी बैठे सर, हुए हैं, फेस टू फेस काउंसलिंग फेस टू फेस काउंसलर होते हैं। ये मैम इतने सारे बच्चे यहाँ पे हाईलाइटेड है ऐसे ही, ये कहीं सर। बाहर से गूगल से उठाए हुए बच्चे हुए हैं क्या? नहीं सर, ये कॉलेज के स्टार अचीवर्स हैं सर। स्टार अचीवर्स है, Yes, देखिए sir. ऊपर लिखा भी हुआ है स्टार अचीवर्स है। तो बच्चों के लिए जो प्लेस्ड हो चुके हैं बच्चे, जिनका करियर सिक्योर हो चुका है यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद, उन बच्चों को यहाँ पे बताया गया है कि ये बच्चे हैं बाई फेस, ये गूगल से अगर फोटोज़ होते तो ये ब्लर नहीं होते, ये रियल बच्चे हैं, इसी कॉलेज के बच्चे हैं। जी, तो यस मैम, नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होने वाला है? सर जैसे स्टूडेंट आता है हम उनको प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, कॉलेज की डिटेल्स बताते हैं यस यस। एंड देन उनके पास डबल ऑप्शंस रहता है कि वो ऑनलाइन अपना एडमिशन कंफर्म कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी करा सकते हैं, और अगर वो मिलके फेस टू फेस बात करके ऑन द स्पॉट कराना चाहते हैं एडमिशन तो ऑन द स्पॉट भी हो जाता है। राइट, कि क्लासरूम कैसा है, लैब कैसा है, जी। तो वो हम लोग देख सकते हैं एक बार? श्योर सर, Yes, मैं ma'am, आपको आइए। क्लासरूम सिखाती हूँ। आजाद सर, मैं अब आपको क्लासेस भी दिखाती हूँ कि बेसिक क्लासरूम्स कैसे होते हैं। सो क्लासरूम्स में ना सर ये साइज रहता है, ओके। और एक बैच में एक सेक्शन में ये थोड़ा सा डिफरेंट है मैम, जी, क्लासरूम थोड़ा सा सर, ये- कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। जी। और लाइक स्टूडेंट अगर बैठा हुआ तो एक कंफर्टेबल फील करता है। फीमेल के लिए सिक्योरिटी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कैमरा भी लगा हुआ है यहाँ जी, पे, है ना? सर। अच्छा सर- मैडम एक बात बताइए, रैगिंग होती है क्या यहाँ पे? सर नहीं, कैंपस हमारा एंटी रैगिंग कैंपस है एंड पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी दोनों एंटी रैगिंग फॉर्म पे साइन करते हैं। ओके मैम, Admission एक से बात पहले। बताइए, आप फीमेल हैं जी। और जो फीमेल बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को क्योंकि आउट ऑफ स्टेट भेजते हैं, वो जी, डर जी। लगता है कि मेरा बच्चा कॉलेज के अंदर, बहुत सारे कॉलेज इंस्टीट्यूशन स्कूल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस आ चुके हैं, जी। तो पेरेंट्स डरते हैं। तो ये आप फीमेल हैं, इस कॉलेज के अंदर जो एनवायरनमेंट है उसको देखते हुए उन पेरेंट्स को क्या सजेशन दोगे, कितना सिक्योर है उसका बच्चा? सर कैंपस हमारा पूरा ही कैंपस एंटी रैगिंग कैंपस है। यहाँ पे रैगिंग जो भी स्टूडेंट करेंगे अगर, बिकॉज पहले ही वो फॉर्म साइन कर देते हैं कि वो एंटी रैगिंग फॉर्म जो होता है वो साइन हो जाता है, लेकिन उसके अलावा भी बाकी आप चीज़ें देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉपर चेयरमैन सर राउंड पर रहते हैं, वो Okay. देखते रहते हैं कि कोई स्टूडेंट अननेसेसरीली कोई अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। आपकी Second- बातों से मैं थोड़ा सा ये समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो गार्जियन है बहुत स्ट्रिक्ट हैं जी। और उनकी मॉनिटरिंग रहती है प्रॉपर, जी, जी, वो सर। खुद राउंड पे रहते हैं। जी। तो जहाँ तक कि मुझे पता है ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो बच्चों को भी, क्योंकि ये लोकलिटी की बात आती है कि यहाँ के बच्चे कहीं बदमाशी तो नहीं कर रहे हैं, बाहर के बच्चे आके यहाँ पे बदमाशी तो नहीं कर रहे, इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है। नहीं है सर। तो अब फैसिलिटीज़ की बात करें क्लासरूम के अंदर, तो फैन भी है, प्लस वहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ AC भी AC भी है, सर। और प्रोजेक्टर बैनर भी है यहाँ पे, जी, जिसपे जी। प्रोजेक्टर यहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है, यहाँ पे देख जी, सकते हैं। और ये रियलिटी दिखाने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये प्रोजेक्टर भी है और आपको क्लासरूम भी दिखाया गया है, और इसके अलावा ये बोर्ड भी है। जी सर। तो बच्चों को हर तरह की फैसिलिटीज़ मिल जाती है, जैसा कि मुझे जो भी अभी तक समझ में आ रहा है, बेस्ट ही बेस्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि ये एक बजट फ्रेंडली एग्जैक्टली सर कॉलेज है। और सर एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, yes. मतलब आपने देखा तो खुद से देखा है आपने Yes, सारी yes, चीज़ें, yes. लेकिन सर इसके अलावा जैसे आप क्लासरूम का साइज देख रहे हैं, हमारा एक बैच मैक्सिमम 30 to 40 स्टूडेंट का होता है, मींस Right. एक सेक्शन। राइट। तो 30 to 40 स्टूडेंट्स के लिए ये जो सीट्स हैं ये इनफ है बिल्कुल। मतलब इसमें भी आपको क्लासरूम में ये फीलिंग नहीं आएगी कि आपने बहुत ही किसी हौच पौच जगह पे आप बैठे। बिल्कुल बहुत ही कंजेस्टेड या जी। बहुत वैसा, तो जी, नोम्स भी होते हैं जहाँ से एफिलिएशन अप्रूवल मिलता है कि आपको जी, इतनी सर। सिटिंग रखनी है, और यहाँ पर Exactly. इस तरीके से बच्चे, लेकिन कॉलेज भी ख्याल रखता है इस चीज़ का कि हाँ इस तरह का होना चाहिए। तो मैं दीपक से यही कहूँगा, एक बार थोड़ा सा अच्छे से एक बार दिखा दीजिए, और बच्चे जिससे कंफर्टेबल हो सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, उनके लिए सब कुछ दूर बैठे हुए आसान हो सकता है कि दूर बैठे बैठे इस वीडियो के थ्रू
100% एडमिशन के लिए अगर कोई भी डाउट है, वो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो काजल मैम मेरे साथ में हैं, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर वो देती रहेंगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे पॉइंट मिसिंग्स रह गए हैं, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है ना, उस पर आप कॉल करो, बात करो, देन हम आपको काजल मैम का नंबर प्रोवाइड करा देंगे, आप डायरेक्टली बात करके एडमिशन ले सकते हैं। ये जो है यस ये सेमिनार हॉल बेसिकली, यस और इसमें स्टूडेंट्स के लिए जो गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, एलुमनाई मीट्स होती हैं, राइट वो यहीं पे होती हैं। एंड तो ये ये स्मार्ट टीवी एक तरह से क्लासरूम, एडवांस क्लासरूम, और इसको सेमिनार में भी यूज़ कर सकते हैं। Yes, इसमें बहुत सारी एडिशनल फैसिलिटीज़ के साथ है, जैसे कि आप यहाँ पे एसी है, इतना बड़ा डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले आपका, हाँ सर इसमें रिकॉर्डेड वर्जन भी मिल जाता है, रिकॉर्डेड वर्जन भी है यहाँ पे। तो जो छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते हैं वो भी ऑर्गेनाइज आप लोग यहीं पे कर लेते हैं। यस सर। तो कितना बेहतरीन, कितना बढ़िया, आप देख सकते हो कालीन के साथ, और ये चेयर देखो कितना एडवांस चेयर है यहाँ पे, और सारी फैसिलिटीज़ के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। मैं बैठ के, मुझे अच्छा लग रहा है रियली। अगर मुझे एडमिशन लेना होगा तो मैं ले सकता हूँ, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। इंफ्रा बहुत बढ़िया है और बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है। आज़ाद सर, ये मैम है वैशाली Yes, मैम, yes, प्रोफेसर है फार्मेसी डिपार्टमेंट। हेलो मैम, हेलो मैम। गुड आफ्टरनून सर। यस मैम। हाँ जी, तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम, पूरा नाम क्या है? माय नेम इज़ वैशाली चड्डा। वैशाली मैम एक्चुअली प्रोफेसर हैं आप यहाँ पे फार्मेसी के। तो मैं मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले तो यहाँ की जो लैब्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, वो थोड़ा सा एक बार बता दें, क्योंकि बच्चे जो है बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि बी फार्मा डी फार्मा में एडमिशन लेना होता है। और कॉलेज कैसा है, जीएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, GNIT कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो इस कॉलेज को हम देखेंगे मैम के थ्रू। वैशाली मैम, तो प्लीज़ आइए, मुझे दिखाइए एक बार। यस श्योर। थैंक यू, आइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो लैब है मैम, वो क्या है, कहाँ पर है मैम, बताएंगे? Yes, we're starting our labs with ground floor. Okay. And we are very well equipped labs over here. Okay. So first is our mechanical room. Okay. Okay. As you can see, this is our machine room. We have all different types of apparatus for Okay. you. As you can see, we have tablet coating. हेलो मैम, तो यहाँ पे जो ये मशीन रूम है, तो मशीन रूम है, तो बच्चों को यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। क्या क्या होता है मैम, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो दूर बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं कि फार्मेसी में क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती है, क्या क्या प्रैक्टिस कराया जाता है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे बच्चे भी खड़े हुए हैं। तो आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं? तो देखिए, जो फार्मेसी के बच्चे हैं बहुत ही एक्साइटमेंट में, पूरी एनर्जी के साथ GNIT कॉलेज ऑफ फार्मेसी के अंदर यहाँ पर खड़े हुए हैं। प्रोडक्शन मशीन रूम है और यहाँ पर बच्चे पूरी एनर्जी के साथ खड़े हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नाम जानना चाहूँगा बच्चे से। नाम बताइए बच्चे, नाम बताइए आप। श्रुति अम्बेस्टर। आपका? आशीष गुप्ता। आपका? अंकित ठाकुर। कौन सा कोर्स है? कोर्स बी फार्मा। आप? उमर खालिद। आपका? अच्छा, आप? शुभम कुमार। आप क्या बी फार्मा की स्टूडेंट है सारे? तो मज़ा आ रहा है? पढ़ाई कैसी हो रही है? ईमानदारी से बताना, पढ़ाई कैसी हो रही है? अच्छा, इससे पहले आपको पता था, कोई इन्फॉर्मेशन थी कि हम लोग आने वाले हैं और कुछ आपको बोलना है, बताना है, कुछ भी इस तरह की? कोई नॉन स्क्रिप्टेड है? जो दूर बैठे हुए बच्चे हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं डी फार्मा बी फार्मा में, रियलिटी बताने की कोशिश करना है। इन्फ्रा कैसा है? इन्फ्रा बढ़िया है। अकेडमिक वाइज बहुत बढ़िया, पढ़ाई अच्छे से होती है? रैगिंग 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 यहाँ बिल्कुल नहीं होती है। आप कितना सिक्योर हो? सर मैं सिक्योर हूँ पूरी तरीके से। फीमेल बिल्कुल सिक्योर है, Yes, sir. मेल भी सिक्योर है। जूनियर सीनियर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, बच्चे पूरी एनर्जी के साथ सब कुछ यहाँ पे अपनी डिटेलिंग बता रहे हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दूर बैठे हुए एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, उन बच्चों को आप क्या बोलोगे? सर अगर एडमिशन लेना, बी फार्मा इज़ द बेस्ट कोर्स आई थिंक, क्योंकि अगर प्रोडक्शन वाइज देखे या फिर कहीं भी ग्रोथ वाइज देखे तो बेस्ट बी फार्मा जो हमारी इंडस्ट्री है, काफ़ी ग्रोविंग इंडस्ट्री है, और लास्ट के सिंस 5 ईयर्स से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है और फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है। सो अगर एडमिशन लेना है तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। फीस 2, 4, 5, 10 लाख रुपए है? बजट फ्रेंडली है? चलो ठीक है। देखो, ये इतनी सारी बातें आपको, मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। वैसे इस लैब के अंदर क्या होता है मैम, आपसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे डोजेस फॉर्म की प्रिपरेशन की जाती है। डोज यानी
Yes. आपके टैबलेट, कैप्सूल, यस है ना, यस यस। और सिरप्स, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करना और उनकी फिलिंग करना, उनको पैकेजिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत सिखाई थोड़ी जाती सी इन्फॉर्मेशन मैडम से लेंगे, क्योंकि ये जो मशीन्स हैं, एक बार अब मैं यही कहूँगा दीपक से, इसको थोड़ा सा कवर कर ले आप, क्योंकि मशीन भी चल रही है यहाँ पे। और मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर इन सब की डिटेल नॉलेज लेनी है और डिटेल में आपको कुछ जानना है, उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? पढ़ाई। अब पढ़ाई से पहले क्या करना पड़ेगा? आपको एडमिशन लेना होगा। एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन, ऑफलाइन। ऑफलाइन अगर आना चाहते हैं तो ऑफलाइन आके एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। तो जल्दी जल्दी आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। कहाँ पे नंबर दिख रहा है? यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे जस्ट आप उसे फॉलो कीजिए, कॉल कीजिए, बात कीजिए और एडमिशन लीजिए। थैंक यू सो मच। हम आगे बढ़ते हैं फार्मेसी की जर्नी में, और फार्मेसी लैब की जो फर्स्ट जर्नी थी हमने उसे क्लोज कर लिया है। नेक्स्ट हम दूसरा लैब देखते हैं। तो मैडम बताइए मैडम, इतने सारे बच्चे, इतना सारा क्राउड और बच्चे कर रहे हैं प्रैक्टिस, क्या कर रहे हो बच्चों? बताओ जरा, मैम माइक दीजिए और बच्चों से पूछते हैं क्या कर रहे हो। हेलो, क्या कर रहे हो? सर प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं आज हम। प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे हैं बच्चों को, प्रॉपर यहाँ पे सारे केमिकल्स और सारी ट्रेनिंग दे रहे हैं। सर यस, बताइए आप बच्चों को क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम क्या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कर रहे हैं फ्रुक्टोज का जी, जिससे अभी जैसे कोई हमारे पास मटेरियल हो उसमें हमको आइडेंटिफिकेशन करना हो कि इसमें फ्रुक्टोज मौजूद है नहीं है। आपका नाम क्या है सर? शिव कुमार सिंह। सर अच्छा, फार्मेसी में बच्चों को आप मतलब एज अ प्रोफेसर यहाँ पे या लैब में हैं आप? नहीं, मैं प्रोफेसर हूँ। आप प्रोफेसर हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ लैब प्रैक्टिस हो रही है। Okay, so next is our microbiology lab, and we have Dr. Rashmi. She's रश्मि also मैम, a हेलो assistant रश्मि मैम। professor here. हेलो सर। हेलो मैम, तो यहाँ पे ये जो लैब है मैम, बच्चों को क्या प्रैक्टिस कराई जाती है यहाँ पे? सर दिस इज माइक्रोबायोलॉजी लैब। दिस इज बेसिकली यूज फॉर कल्चरिंग बैक्टीरिया एंड वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which is very urgent for the pharmaceutical students. Okay. Actually it helps in drug designing and vaccine designing development in future. ओके Yeah. तो मैम यहाँ पे जो बच्चे हैं ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, अभी बच्चों ने होल्ड कर दिया है, तो बच्चों से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और पूछ लेते हैं sure, बच्चों sir. का जो GNIT कॉलेज Sure, ऑफ sir, फार्मेसी sure. का रिव्यू है, उनसे पूछते हैं। हेलो, ये तो बिल्कुल डॉक्टर लग रहे हैं। अरे मुझे इंजेक्शन मत देना, ठीक है? नाम क्या, नाम बता दो। सर माय नेम इज सारांश शर्मा। इंजेक्शन से डर लगता है, पैसा तो नहीं लोगे लेकिन? नहीं सर, नहीं। चलो ठीक है, वैसे इंजेक्शन नहीं लगाना, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और नाम क्या बताया आपने? सर माय नेम इज सारांश शर्मा। शारन शर्मा। तो इस लैब के बारे में जानते हो? जी सर, माइक्रोबायोलॉजी लैब है। यहाँ बेसिकली बैक्टीरिया कंटामिनेशन से रिलेटेड हम प्रोसेस करते हैं। Yes. या किसी की बैक्टीरिया कल्चर मीडिया में ग्रोथ करानी हो, किसी बैक्टीरिया के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी हो या उसे स्टरलाइज करना हो, तो सर इसलिए माइक्रोबायोलॉजी लैब में हम ये आपने पहले से रट के आप मुझे सुना रहे हो या फिर पढ़ाई की है इसके बारे सर में? करी है सर। प्रैक्टिस कराया जाता है? हाँ सर, कराया लैब जाता है। ओपन होता है या बंद रहता है? नहीं सर, ओपन होता है। उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे जो दूर बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं GNIT कॉलेज ऑफ फार्मेसी में एडमिशन लें, यानी GN ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लें? क्योंकि GN ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, फार्मेसी है, इसके अलावा लॉ कॉलेजेस हैं। तो बहुत सारे इस तरीके से इस ग्रुप के अंदर, इस इंस्टीट्यूट के अंदर, फार्मेसी के अंदर हम आए हैं और इस बच्चे से मिलने। और उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो दूर बैठे हुए हैं, और उन पेरेंट्स को, मम्मी पापा को, जो इस देश के, इस पूरी दुनिया की जो भविष्य हैं, फ्यूचर हैं, वो डायमंड है। मैं उनको डायमंड बोलता हूँ, आप भी डायमंड हो, है ना? तो इतनी सारी नॉलेज लेकर आप यहाँ पे खड़े हो, आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे एडमिशन लेने का अगर प्लान कर रहे हैं यहाँ पे? सर सबसे पहले तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि जो GNIT कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, हमारे कॉलेज में सारे मतलब जो बेसिक इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं स्टूडेंट को लर्न करने के लिए कि इंडस्ट्री में कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, उनके तरीके क्या होते हैं। हमारी फैकल्टी इतनी वेल ट्रेंड है जो हमें इतने अच्छी तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं, तो बच्चे आ सकते हैं सर। बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है यहाँ पे फैकल्टी के साथ कोऑपरेट, मतलब फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है हमें बहुत अच्छे से सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कराया जाता है। ठीक है, पढ़ाई तो होती है, क्या एंजॉयमेंट भी होता है यहाँ पे? जी मतलब सर, इवेंट्स होते हैं, नहीं होते हैं? सर होते हैं,
इन जो इवेंट्स में फ्रेशर्स पार्टी होती है, नॉर्मल सेमिनार्स भी होते हैं, Competitions होते हैं? सर कॉम्पिटिशंस भी होते हैं, अभी स्पोर्ट्स वीक होके चुका हुआ है सेमिनार्स होते हैं? सर, बिल्कुल होते हैं, गेस्ट लेक्चर्स भी होते हैं आपके। इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है? सर होता है, प्लेसमेंट हॉस्पिटल ड्राइव, विजिट होता है? बिल्कुल सर। ये इतने सारे क्वेश्चन हैं जो आपको पूछना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि डेप्थ में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा। और इसका जो रिव्यू है ये बिल्कुल नॉन स्क्रिप्टेड है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप वीडियो को फॉलो करें। सब्सक्राइब करें या नहीं करें, मुझे सब्सक्राइब से मतलब नहीं होता है, मैं तो आपको दिखाना चाहता हूँ रियलिटी। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आपने ये सब, आपको पहले से कोई गाइडेंस दी गई थी कि आप बेस्ट कॉलेज लिंक की तरफ से कोई आएंगे आज़ाद सर, आप उनको ये सब बातें बतानी है, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कोई हमें गाइडेंस नहीं मिला था। ये जस्ट हमारा एक्सपीरियंस है जो स्टूडेंट्स दूर बैठे हैं हम उनके साथ शेयर कर रहे हैं आपके इंफ्रा थ्रू। बढ़िया है, एकेडमिक बढ़िया है, बिल्कुल सर। प्रोफेसर्स बढ़िया हैं, बिल्कुल कहीं सर। कोई प्रॉब्लम नहीं? नो सर। चलो, तो ये ऐसा रिव्यू है जो कि एकदम कॉन्कर ईट बात कहता है ना कि हाँ बिल्कुल इसने जो बोला है सही बोला है, और उसको आपको फॉलो करना है और एडमिशन लेना है। अगर एडमिशन लेने का प्लानिंग कर रहे हैं तो दूर बैठे हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए आप डिसीजंस ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। यू वेलकम सर। ओके सर ना, अब मैं आपको दिखाती हूँ फार्मा का बेसिक्स। Okay. फार्मा शुरू होती है बॉडी से, जो कि हम पहले भी पढ़ते हैं। तो ह्यूमन एनाटॉमी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम बॉडी रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ते हैं, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी एनाटॉमी। तो अब इसकी भी एक प्रॉपर लैब्स होती है यहाँ पर। वी हैव वेल इक्विप्ड लैब। देख रहे होगे यहाँ पे हमारे पास चार्ट्स हैं, हम बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं थ्रू वेरियस चार्ट्स। वी हैव डिफरेंट मॉडल्स एज यू कैन सी। पढ़ाई बढ़िया चल रही है आप लोगों की? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मज़ा आ रहा है कॉलेज? फुल्ली एंजॉय कर रहे हो आप लोग? बहुत अच्छा। देखो ये सारे बच्चे हैं जो कि एंजॉय कर रहे हैं, और पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप इंफ्रा भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खड़े हैं। ओके सर, अब मैं आपको दिखाती हूँ क्लासरूम। दिस इज नॉट आवर नॉर्मल क्लासरूम, दिस इज आवर स्मार्ट क्लासरूम एज वी यूज आवर स्मार्ट बोर्ड्स इन द क्लासरूम। एज यू कैन सी देयर आर स्टूडेंट्स इनसाइड, द क्लास इज गोइंग ऑन एंड वी ऑपरेट विद आवर स्मार्ट बोर्ड। तो यूजुअली हम स्मार्ट बोर्ड्स यूज करते हैं यहाँ पे सर, टू एक्सप्लेन आवर प्रेजेंटेशंस, टू एक्सप्लेन पीडीएफ। वी यूजुअली शो। हाँ जी सर। लाइट्स है, वाईफाई कैंपस है, सारी फैसिलिटीज यहाँ पर मिल जाती है। और जो व्यूअर देख रहे हैं से जानेंगे यहाँ पे क्या पढ़ाई हो रही है, तो मैम माइक दे दीजिए और मैम से जानेंगे। हेलो मैम, कैसे हैं मैम? मैम नाम बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम गार्गी है एंड मैं जीएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में जीएनआईटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में मैं फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट लेती हूँ, फर्स्ट ईयर एंड फाइनल ईयर का। तो बच्चों को अभी क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? अभी मैं फार्मास्यूटिक्स पढ़ा रही हूँ, जिसमें स्पेसिफिक टॉपिक हमारा है आज का फार्माकोपी। क्या? तो मैम अगर आपकी परमिशन हो तो बच्चों से कुछ रिव्यू ले लेता है। यस सर। तो मुझे गाना नहीं आता है, लेकिन हम भी अगर बच्चे होते, नाम अगर होता मेरा डब्लू और बबलू, तो खाने को मिलता लड्डू। लड्डू छोड़ दो, कोई अचार लेकर आया घर से? अचार और रोटी नहीं लेके आया। बच्चे अब कॉलेज में आ गए, कहाँ अचार रोटी खाएंगे? स्कूल का टाइम होगा है ना। खाए हो कभी? कौन कौन खाया है? हाथ उठा लो। अरे सारा सबने अचार रोटी खाया, मजा लिया है। और मैं सोच रहा था अगर आज जीएनआईटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के बच्चों ने अगर अचार रोटी लेकर आया हो तो मैं खा रहा होता। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर कभी खाएंगे। तो मैं जानना ये चाहता हूँ, समझना ये चाहता हूँ उनके लिए जो बच्चे दूर बैठे हुए हैं और हमारे चैनल पे, बेस्ट कॉलेज लिंक चैनल पे, पोर्टल पे आके कॉलेज सर्च कर रहे होते हैं और गलती से जीएनआईटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी का वीडियो रिफ्लेक्ट हो जाता है और उसे इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे एक बच्ची बोल रही होती है, आपका नाम क्या है? फिजा। जैसे फिजा ने बोला अपना नाम, फिजा, क्या नाम है? बहुत बढ़िया नाम। तो फिजा ये बताइए कैसा एक्सपीरियंस है इस कॉलेज के साथ? सर बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी क्लासेस चलती हैं, टीचर बहुत अच्छे हैं। टीचर्स अच्छे हैं और
सर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, लैब्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं सर। आने के बाद में हमें काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ है, पहले पढ़ने में इतने अच्छे नहीं थे ज़्यादा। इसी कॉलेज को क्यों सेलेक्ट किया आपने? बहुत सारे कॉलेज सर फेमस है, प्लस कॉलेजेस हैं ग्रेटर नोएडा के। सर रिव्यूज़ अच्छे थे और काफ़ी लोगों ने सजेस्ट करा था इसके बारे में। काफी लोगों ने सजेस्ट करा था, इन्होंने तब एडमिशन लिया। ऑफलाइन लिया था या ऑनलाइन लिया था एडमिशन? सर ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइजमेंट आया था और फिर इसके बारे में हमें पता लगा और मैंने और लोगों से रिव्यूज़ लिया तो उन्होंने बताया कि कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा है। भाई डिजिटल इंडिया और डिजिटल बच्चे और उस डिजिटल बच्चे का प्रोडक्ट मतलब फिजा, क्या बात है। तो आप बताओ फिजा मतलब पढ़ाई बहुत बढ़िया होती है, ईमानदारी से बताना। यस सर, पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बच्चे और पेरेंट्स देख रहे हैं, झूठ मत बोलो। नहीं सर, सच में अच्छी होती है। अभी एग्जाम्स भी गए हैं, उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। इतना सारा इन्फॉर्मेशन देने के लिए 500 रुपये मिला आपको? नहीं नहीं मिला है। 500 रुपये के लिए वोट मिल जाता है भाई, 500 1000 रुपये मिल जाते हैं और वोट दे दिया जाता है। लेकिन जो रिव्यू है, ऑनेस्ट रिव्यू है। इसी तरीके से आपका नाम पूछेंगे, नाम बताइए, क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी, कैसा है कॉलेज का एक्सपीरियंस? ये बहुत अच्छा है सर, मेरे को 2 साल हो चुके हैं, सेकेंड ईयर में हूँ। जी, मजा आ रहा है कॉलेज में? जी सर। सारी एक्टिविटीज होती है? हाँ सर, मैं सब में Events पार्टिसिपेट वगैरह भी करती होते हूँ। हैं? यस सर, मैंने पार्टिसिपेट भी किया के है। साथ साथ भी एनवायरनमेंट भी अच्छा है, सारे कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं। जी सर। मजा आ रहा है फुल्ली, है ना? बहुत। चलिए, क्या बात है। तो अब देखते हैं, अभी कुछ बच्चों से और रिव्यू ले लेते हैं। आपका नाम? विशाल मिश्रा। विशाल मिश्रा, कॉलेज कंटिन्यू आते हो? जी सर। पढ़ाई अच्छी चल रही है? जी सर, बहुत अच्छी चल रही है पढ़ाई। लैब्स, लाइब्रेरी, इंफ्रा, पढ़ाई और फैकल्टीज का नेचर कैसा है ये बताओ। सर लैब्स भी बहुत अच्छे हैं, फैकल्टी भी काफ़ी सपोर्टिव है। इनफैक्ट टीचर्स जो हैं हमेशा सपोर्टिव में रहते हैं, कभी भी कुछ भी सपोर्ट रहते हैं। क्या बात है। तो देखिए सारे सपोर्टिव है और यहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं सारी फैसिलिटीज के साथ और बच्चे स्टडी कर रहे हैं। तो बहुत बच्चों को भी मज़ा आ रहा है और आप जो खुले माइंड से आप डिसीजंस ले सकते हो कि कॉलेज कैसा है और इसमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए जीएनआईटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में? सर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए बताइए। क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। हाँ। और फैकल्टीज भी बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेटिव है। यस। तो कोई भी आपको क्योरीज होती है तो वो अपने आप फैकल्टी से जाके और पूछ सकते हैं हर और तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। यस सर। एकेडमिक वाइज कॉलेज बहुत अच्छा है। सही, सारी बातें हमने कर दी। सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें, कैसा कॉलेज है? सर बहुत ही अच्छा है, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी। फीमेल सिक्योर है? यस सर। जो बच्चे दूर बैठे हुए हैं, बिहार से हैं, यूपी आउटर से हैं, दिल्ली आउटर से हैं, वो एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, आपके रिव्यू को देख रहे हैं, आप उनको क्या बोलोगे? सर ये बहुत सिक्योर कॉलेज है, अगर आप दूर से भी यहाँ पे आ रहे हैं तो भी आप बहुत सेफ है इस कॉलेज में। ठीक है, थैंक यू सो मच, नाइस टू टॉक विद यू। बच्चों के साथ मजा आया बात करके। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी बच्चों ने कुछ और ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हो जिसके लिए आपको एक नेगेटिव मैसेज जा रहा हो। बच्चों ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू बच्चे। सर ये जो लैब है, इस लैब के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग आप बताइए, क्योंकि बच्चे जो दूर बच्चे बैठे हुए हैं वो देख सकते हैं एटलीस्ट इस लैब का यूज़ क्या है बेसिकली। यस सर, इस लैब का यूज़ मेनली जो बच्चे लैब्स के अंदर जो भी फॉर्मुलेशन या ड्रग बनाते हैं yes. उनका एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशन है वो उस ड्रग की एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपको बता देता हूँ जी। जैसे कि ये हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। ये भी हमारा ड्रग की एनालिसिस में यूज़ होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये हमारा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है। इसके अंदर जब हम टैबलेट को डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि कितनी देर में हमारा टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो रहा है। एंड सर अगर मैं बात करूं तो प्रोब्स इंडिकेटर की, सर इसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ का हम पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने के लिए। जी सर। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारा सेंट्रीफ्यूज है। और सर
सबसे मेन जो हमारा इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला जो एपरेटस होता है, डिसोल्यूशन एपरेटस, जिसके अंदर हम टैबलेट को डालते हैं और उसके अंदर हम चेक करते हैं, देखते हैं कि उस ड्रग का मतलब कितना रिलीज़ हो रहा है इसके अंदर। तो सर ने सारी डिटेलिंग बहुत अच्छे से बता दी है और आप देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्रेजेंट किया जा रहा है और उनको नॉलेज कितनी है, एक्सपीरियंस कितना है, वो एक्सपीरियंस वहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगहों से आप फार्मेसी करने का प्लान करते हैं जहाँ पे जिनके बारे में पता नहीं होता है। आप यहाँ पर आप रियलिटी आप देख रहे हो, आप इस चीज़ को, जैसे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसके यूजेस क्या हैं, उन्होंने जिस तरीके से सर ने प्रेजेंटेशन दिया, प्रोफेसर हैं उन्होंने जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दिया है, ये बहुत बड़ी बात है कि एक्सपीरियंस बोलता है। अगर नॉलेज नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, अगर नॉलेज होगी तभी बच्चों को नॉलेज मिलेगी। तो चलते चलते जीएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में इतना बड़ा ग्रुप और इतना बड़ा नाम कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट ज़रूर हो रहा होगा, बच्चे बहुत सारे क्लिक ज़रूर कर रहे होंगे। तो चलते चलते ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IPU कैंपस के अंदर हम लोग बच्चों से मिल रहे हैं, यहाँ पे बच्चों का रिव्यू जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नाम बताइए। हेलो, आई एम विशाखा एंड आई एम फ्रॉम ओके, कौन सा कोर्स है? आई एम फ्रॉम बीटेक। Hello, my name is Ayush Thakur and I'm from BTech CSE. ओके, आपका? My name is Kumar Abhinav. I am from BTech CSE first year. आपका? My name is Vivek Sharma. I am from BTech CSE first year. आपका? My name is Ayush Raj Singh. I am from third year. देखो काफ़ी एनर्जेटिक बच्चे हैं, हंसी आ रही है, खुशी है, अंदर से बहुत ही एनर्जेटिक है। कुछ पाया, कुछ खोया, कुछ मिलने वाला है, कुछ अचीव करने वाले हैं, कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो ऐसे धमाकेदार, ऐसे डायमंड बच्चे हैं जो कि कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होंगे लाइफ में और कुछ बड़ा करेंगे अपने पेरेंट्स के लिए, और पेरेंट्स के लिए भी डायमंड है कि घर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए अपने पैरों पे खड़े होंगे, कुछ लाइफ में बड़ा करेंगे। और ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कितना खड़ा उतरता है, बच्चों से रिव्यू जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेज का रिव्यू कैसा है ये बताइए। ओवरऑल सब बेटर है, लाइक जो फैकल्टी है वो भी अच्छी है, हेल्पफुल है एंड सब पोलाइट है, बिल्कुल अच्छे से IPU कैंपस बढ़िया है। हाँ जी, फैकल्टी, स्टाफ, एकेडमिक, प्लेसमेंट, करियर अपॉर्चुनिटीज कैसे? प्लेसमेंट का मैं लाइक अभी इतना नहीं आइडिया है, लेकिन हाँ लाइक सब कुछ होता है, प्लेसमेंट ड्राइव्स भी आते हैं बच्चों के, जैसे हमारे अभी सुनने में आया फेयर भी हुआ था नहीं हुआ था? क्योंकि मैंने तो देखा नहीं है। हाँ लाइक हमें भी इतना जॉब फेयर हुआ था ना, जॉब फेयर, राइट। तो मज़ा आ रहा है कुल मिला के? हाँ, आप बताओ कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी तो इतना टाइम नहीं हुआ है, बट जितना भी हुआ है उतने में बहुत ज़्यादा। एक साल तो हो गया होगा ना शायद? हाँ, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, बस एंड होने वाला। आपका? ओवरऑल अच्छा है, बस आसपास घूमने की जगह और हो जाती तो मज़ा आ जाता है। चलो कोई नहीं, देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होगी, थोड़ा सा टाइम लगता है एंजॉयमेंट के लिए, है ना। तो मैनेजमेंट इस चीज़ को सोच रहे होंगे, प्लानिंग्स कर रहे होंगे और आपके लिए अच्छा ही सोच रहे होंगे। तो नेक्स्ट आपका क्या प्लानिंग है, मतलब आगे फ्यूचर में क्या करोगे? मैं वेब डेवलपमेंट करोगे? कुछ और IT सेक्टर में जाना है, कुछ और करना है? वेब डेवलपमेंट के साथ ऐप डेवलपमेंट भी करना है ना, एप्लीकेशन रहेगा। चलो ठीक है, बच्चों का ये मिशन और विज़न है। आपका क्या है इरादा? मेरा तो पापा का बिजनेस है। पापा का बिजनेस है। देखो ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारी डिग्रियां करते हैं और किसी के पास बाप दादा की जागीर होती है, पापा का बिजनेस होता है, तो भैया उसी में लग के उसको आगे लेके जाते हैं। अदरवाइज़ किसी को जॉब भी करनी होती है, प्लेसमेंट की तरफ भी जाना होता है, कुछ और भी करना होता है लाइफ में। तो कुल मिला के कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है ये बताओ? बढ़िया। हमने बढ़िया कर दिया। आपने बढ़िया कर दिया? अरे सब मज़ा आ रहा है। तो जो बच्चे भी नहीं है, जो बच्चे दूर बैठे हुए हैं, आउट ऑफ स्टेट बैठे हुए हैं, पेरेंट्स जो देख रहे हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? एडमिशन के लिए अपने बच्चों को भेजना चाह रहे हैं, लड़कियों को भेजना चाह रहे हैं, आप फीमेल हो, यू आर फीमेल तो ज़्यादा बेटर बताओगे, फीमेल भी देख रही हैं, तो आप क्या एडवाइस करोगे कि ये कॉलेज कितना सिक्योर है और इसमें एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? सब कुछ अच्छा है यहाँ पर, सेफ्टी वेफ्टी भी कंसर्न, लाइक सब कुछ परफेक्ट है। सब कुछ परफेक्ट है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं एडमिशन्स के लिए तो आप इस कॉलेज में आके एडमिशन आप ले सकते हैं। और IPU में एडमिशन लेने के लिए एक ये भी कॉलेज बेस्ट कॉलेज होने वाला है। और इसमें एडमिशन कैसे होता है, कौन से बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं? काउंसलिंग IP की काउंसलिंग, डायरेक्ट प्राइवेट कोटा के भी यहाँ पे भी एडमिशन हो जाता है, ऐसा कुछ होता है, बट होता है ना ऐसा भी। तो जिन बच्चों ने JEE का एंट्रेंस एग्जाम दिया और जिसके भी परसेंटाइल और रैंक बहुत अच्छे हैं, वो एक बार यहाँ पे बात कर सकते हैं और स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया उस पर बात करके आप एडमिशन ले सकते हो। थैंक यू सो मच, नाइस टू टॉक विद यू, है ना। और उन बच्चों को लास्ट में आप क्या बोलोगे बताओ?
मैं क्या बॉयज़ के लिए, इन्होंने फीमेल के लिए बोल दिया, बॉयज़ के लिए मैं बस यही कहूँगा कि कॉलेज ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, आप मजे मस्ती भी कर सकते हो पढ़ाई के साथ साथ। अच्छा। तो अगर आपका प्रॉपर फोकस एकेडमिक्स की तरफ नहीं है, आप चाहते हैं कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आ सकें, तो ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फेस्ट वगैरह भी होते रहते हैं। मज़ा आता है फेस्ट में? हाँ, जैसे स्पोर्ट्स फेस्ट अभी हुआ था पूरे IP का, तो हम लोग यहाँ से अपनी टीम वगैरह लेके गए थे जी, तो मज़ा आया था। चलो बहुत मज़ा आया बच्चों के साथ बात करके, थैंक यू सो मच। आजाद सर, ये हमारी IP कैंपस की लाइब्रेरी है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैम इतना बड़ा ग्रुप और इतनी सारी लाइब्रेरीज है, ऑलमोस्ट कितनी लाइब्रेरीज होंगे आप यहाँ पे? टोटल हमारे यहाँ पे 8 लाइब्रेरीज हैं। 8 लाइब्रेरीज एंड हमारे पास 1 लाख प्लस बुक्स हैं। 1 लाख प्लस बुक्स हैं? यस सर। ठीक है, तो मैम एक्चुअली फर्स्ट क्या होता है ना कि बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स ये रहती है कि जो फीस है हमारी, क्या फीस से हट के कोई एडिशनल फीस ली जाती है बुक्स के लिए, या उसी के अंदर इशू कर दिया जाता है? तो मुझे वो चीज़ बच्चों को एटलीस्ट क्लियर करना है। यस सर, हम हर सेमेस्टर में बुक बैंक कॉलेज से ही बच्चों को प्रोवाइड होता है। एंड जैसे कि हमारे पास 1 लाख प्लस बुक्स हैं ऑलरेडी, हमारे पास काफ़ी इनफ बुक्स हैं जो हर स्टूडेंट को हम बुक बैंक प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लाइब्रेरीज में कोऑर्डिनेशन के लिए कोई है वैसे जो सारा डिटेलिंग सेट में प्रॉपर लाइब्रेरियन हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे ये मैम है, यहाँ पे लाइब्रेरी में अवेलेबल। हेलो मैम ये बताइए, बहुत सारे एक्चुअली बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनका बहुत सारा क्वेश्चन होता है और वो ये पूछते हैं कि कॉलेज के अंदर क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, बुक्स कैसे मिलेगी, लाइब्रेरीज कितना बड़ा है, क्या क्या बुक्स लेनी यहाँ से मिलेगी या बाहर से मुझे परचेज करना पड़ेगा? नहीं सर, देखिए एक्चुअली जो सब्जेक्ट जो होते हैं बच्चों के, जैसे बीटेक में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारी बुक्स प्रोवाइड होती हैं सेमेस्टर के लिए। फर्स्ट सेमेस्टर है तो फर्स्ट सेमेस्टर की बुक बच्चे को दी जाएगी और जैसे एग्ज़ाम उनका ख़त्म होगा फिर नेक्स्ट सेमेस्टर की बुक उन्हें दी जाएगी। उसके अलावा भी वो एक्स्ट्रा अगर बुक पढ़ना चाहते हैं या इशू कराना चाहते हैं तो वो भी इशू की जाती है। इसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस तो नहीं? नहीं, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है। और उसके अलावा क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर फैसिलिटी भी है कि बच्चा लाइब्रेरी में आके न्यूज़पेपर हाँ न्यूज़पेपर है कि बच्चा यहाँ पे आके पढ़ सकता है। और जर्नल्स हैं, नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स भी हैं कि जो बच्चा यहाँ पे डिस्प्ले रहता है लाइब्रेरी में वो पढ़ सकता है और ये हम हर साल रिन्यू कराते हैं। तो ये इतने सारे जर्नल्स हाँ, नेशनल और इंटरनेशनल एज पर यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस उसको फॉलो किया जाता है। और इतने सारे बुक्स हमें नजर आ रहे हैं, ये सारे बच्चों के लिए। हाँ यस तो कि सारा कोर्स वाइज लगा हुआ है, सब्जेक्ट वाइज बच्चे को जो भी जो टाइम पीरियड होता है, जैसे कि कितने महीने के लिए हम लोग देते हैं बच्चों को? सर देखिए, सेमेस्टर वाइज तो 6 मंथ्स के लिए इशू करते हैं हम बुक। 6 मंथ के लिए 6 मंथ्स के लिए इशू होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स मिल जाती है 6 मंथ के लिए, जिसको आपको आफ्टर 6 मंथ उसको आपको रिटर्न करना होता है। अगर रिटर्न नहीं करते हैं, बच्चे लेट करते हैं, तो उसके ऊपर क्या है? सर देखिए, उसके लिए कई बार होता है कि बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उस वजह से बच्चा बुक रिटर्न नहीं कर पाता है, तो जो हेड्स हैं, जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, उससे डिस्कस किया जाता है उस बेस पे। ठीक है। कुछ मिनिमम है, पेनल्टीज हैं, तो क्यों पेनल्टी क्यों ही देना? ऑन टाइम आपको सबमिट करना है, खुद नहीं कर पा रहे तो किसी फ्रेंड्स को दीजिए, अदरवाइज किसी न किसी के थ्रू आप यहाँ पे सबमिट करा दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि इतने सारे बच्चे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं और उनको भी मैनेज करना होता है, क्योंकि बैक टू बैक सेशंस होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर क्लोज हो गया तो सेकंड सेमेस्टर क्लोज हो गया तो फिर थर्ड, इसी तरीके से बैक टू बैक बच्चों की जो जर्नी है पीछे उन बच्चों को फिर देना होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप फॉलो करेंगे। नेक्स्ट मैम, इसके अलावा फैसिलिटीज क्या मैगजीन्स हैं, मैगजीन्स जिसमें कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स जितने चल रहे हैं उससे सारा क्या कहते हैं मंथली वीकली जो भी मैगजीन्स हैं वो सारे यहाँ पे मतलब हम लोग परचेज करते हैं बच्चों के लिए। कि कंप्यूटर्स हैं सारे यहाँ पे सर, बच्चे अगर प्रोजेक्ट है या क्या कहते हैं उन्हें कोई नोट्स बनाना है या कोई PPT तैयार करनी है तो ये सारे सिस्टम है, बच्चे क्या कहते हैं कॉलेज टाइम में आके प्रिपेयर अपना कर सकते हैं। कोई उन्हें टॉपिक डिस्कशन करना है या उस पर प्रेजेंटेशन बनानी है तो बच्चे यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है। अभी आपको यहाँ कितने साल हो गए मैम यहाँ पे? सर मैं यहाँ पे 2020 से हूँ।
क्या बात है। तो मैम की एक आपकी भी बहुत लॉन्ग जर्नी हो गई है। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि मैं हर डिपार्टमेंट में जाता हूँ तो पूछता हूँ क्योंकि उनका एक्सपीरियंस क्या है कॉलेज को लेके, क्योंकि बच्चे का करियर सिक्योर होना चाहिए, उनका फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। तो आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? अच्छा कॉलेज है हाँ। और क्या कहते हैं एकेडमिक बहुत अच्छा है जी, ठीक है। आपकी लैब और क्या कहते हैं लाइब्रेरी सेटल्ड है, बिल्कुल अच्छी है, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। एंड ये मैं आज़ाद सर आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। काजल मैम ये बताइए जैसे कि बच्चे जो है जैसे बीटेक में हैं, बीसीए में हैं, बेसिकली इस तरह के जो बच्चे हैं उनको लैब्स की रिकॉर्ड होती है, तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की बात करें तो क्या क्या है यहाँ पे? यस सर एक्चुअली एक तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं सभी एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी के, जी सर। एंड सर सर्टिफिकेशन कोर्सेज जैसे जावा है, पाइथन है, वेब डिज़ाइनिंग है, तो जितने भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जैसे C++ है, चैट GPT वगैरह सब कुछ हम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स इस कंप्यूटर लैब में स्टूडेंट्स को कराए जाते हैं। जी जी। तो जिस तरीके से आपने बताया कि एडवांस कंप्यूटर है यहाँ पे, तो एडवांस रियली एडवांस कंप्यूटर है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, और लैब्स बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। एक्चुअली बच्चों को बैठने में भी फील आता है कि हम कहीं पे बैठे हुए हैं और पीसफुल माइंड से, और अगर जो भी कोई कोर्स कर रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं या फिर किस तरह का कोई शासन चल रहा है, तो बच्चों का जो मिशन और विज़न है उसको वहाँ तक पहुँचने में आसानी हो जाती है, क्योंकि मन लगता है, और मन लगता है इसका मतलब कुछ सीख सकते हैं और कुछ सीखने के लिए ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए आपने बोला, क्या पेड होता है या फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? सर ये फीस कॉलेज की फ़ीस में ही इंक्लूड होता है, इसके लिए स्टूडेंट को कोई अलग से चार्जेस नहीं देने होते। तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने की नीड नहीं है। सारी जो आपको सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कराए जाते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, उनके लिए कोई एडिशनल फ़ीस नहीं ली जाती है। मैं दीपक से यही बोलूँगा कि एक बार इस लैब को बहुत अच्छे से दिखा दें, क्योंकि जो बच्चे दूर बैठे हुए देख रहे हैं उनको एटलीस्ट पता चल सके कि ये जीएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का जो लैब है कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है। वो देखकर जो भी डिसीजंस है उनका जो फाइनली डिसीजंस है, हम लोग क्योंकि ज़बरदस्ती तो करते नहीं हैं और रियलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं। यही हमारा मिशन और विज़न है, जो बेस्ट कॉलेज लिंक के थ्रू जितने भी अभी इंस्टीट्यूशंस की जर्नी बनाई है, जितने भी जो भी कुछ दिखाया वो रियलिटी दिखाया है। इस रियलिटी को जानने के लिए, समझने के लिए वीडियोज़ में बने रहें।
आज़ाद सर, अब मैं आपको एडवांस क्लासरूम्स दिखाती हूँ हमारे। ये एडवांस क्लासरूम्स हैं सारे। तो एडवांस क्लासरूम मैम दिखा रही हैं और जैसा रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि यहाँ पे जो स्टेप वाइज ये सारे क्लासरूम्स हैं और टेबल्स, चेयर्स, ये सारी क्वालिटी में है। बच्चों को ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, नाम नहीं लूँगा, बहुत घटिया मैनेजमेंट है, घटिया क्लासरूम्स हैं, अच्छा एनवायरनमेंट भी नहीं है, वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पाती है, बच्चों का मोटिवेशन वहीं डाउन हो जाता है। तो लाइफ में करेंगे ही क्या? तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन अगर आप सर्च कर रहे हैं और एक अच्छे इंफ्रा के साथ, एक अच्छे एकेडमिक के साथ, तो GNIT ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा, GGS IPU। तो अगर कोई बच्चा JEE के बिहाफ पे एडमिशन लेना चाहता है तो वो ले सकता है, अदरवाइज डायरेक्टली AKTU में एडमिशन लेना चाहता है वो भी ले सकता है। यस मैम। CCS से एडमिशन जैसे BBA, BCA, BCom, BLLB, BBA, इतने सारे CCS से एफिलिएटेड है। यस, ये CCS से एफिलिएटेड है। इसके अलावा बीटेक हमारा सर डुअल एफिलिएशन है, एक हमारा IP यूनिवर्सिटी से है और एक हमारा AKTU से है। AKTU से, तो दो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। डबल अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के लिए है कि अगर किसी बच्चे ने JEE का नहीं दिया, JEE का मिस कर दिया है, तो उसके लिए डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी से AKTU में एडमिशन ले सकते हैं। तो काजल मैम ने अभी तक जितनी भी डिटेलिंग बताई है, जितनी भी रियलिटी इंस्टीट्यूशंस की दिखाई है, आपको उसको समझना है। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो दिए गए नंबर पे आपको बात करनी है और एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा उसके लिए आप पता कर सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन किस तरीके से होगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे बात करनी है। मैम एक पॉइंट और आता है, जैसे कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैंपस के अंदर है या नहीं है? सर हॉस्टल हमारा कैंपस के अंदर ही अवेलेबल है। यस। स्टूडेंट्स को बाहर नहीं जाना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि अगर स्टूडेंट कहीं बाहर रहता है तो सुबह मॉर्निंग में क्लासेस में आने में उनको ट्रैवल करना पड़ जाता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर, 150+ इंस्टीट्यूशंस के अंदर कैंपस के अंदर हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है। बच्चों को बहुत लॉन्ग जर्नी करनी पड़ती है, एडिशनल फ़ीस देना पड़ता है, ट्रैवलिंग कॉस्ट देनी पड़ती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसा ही है, यहाँ पे कॉलेजेस भी है। तो ये एक प्लस पॉइंट ये है, कैंपस के अंदर ही आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिल जाती है मैम। तो फीस का सिनेरियो क्या रहता है मैम, क्या है? मतलब फीस हमारी ना डिपेंड करती है कि स्टूडेंट 2 सीटर रूम ले रहा है या 3 सीटर ले रहा है, 3 सीटर 4 सीटर, अकॉर्डिंग टू द अकोमोडेशन। राइट जी सर। और सर AC रूम्स भी अवेलेबल हैं, नॉन AC भी अवेलेबल है। तो बच्चे का जो भी बजट है, जिस बजट में चाहिए उस बजट में आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिल जाती है, क्योंकि कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कैंपस में आते हैं तो काजल मैडम से आप मिल सकते हैं और मैम सारी डिटेलिंग, सारी ब्रीफिंग आपको कर सकती हैं और यहाँ पे एडमिशन आप ले सकते हैं बहुत इजीली। इसके बाद बात करें मैम कि कॉलेज के अंदर कैफेटेरिया है या नहीं है मैम? यस सर, कैफेटेरिया ओपन कैफेटेरिया ओपन भी है और अंदर कैफेटेरिया भी अवेलेबल है। राइट। ओपन कैफेटेरिया बाहर 2 अवेलेबल है एंड अंदर जो एक कैफेटेरिया है उसमें प्रॉपर मेस वगैरह रहता है। जी। और हॉस्टल में भी सर प्रॉपर मेस अवेलेबल है और 4 टाइम मील मिलता है, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर। डे वाइज मेन्यूज जो भी हैं उसको फॉलो किया जाता है, उस चार्ट को फॉलो किया जाता है, प्रॉपर फॉलो किया जाता है। तो अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, होप सो आप बहुत थक गए होंगे, आप कहीं किसी पेड़ पे बैठ के वीडियो देख रहे होंगे, किसी बेड में AC चला के कूल बन के रज़ाइयाँ ओढ़ के आप सो कर देख रहे हो, या फिर कश्मीर से आप वीडियो देख रहे हो, कहीं से व्यू, किसी भी स्टेट से वीडियो देख रहे हो। अगर आपको बहुत कॉलेज कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट्स में ज़रूर आप बताएंगे। और अभी भी एडमिशन्स को लेके कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे फॉलो कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए और आगे प्रोसेस कीजिए। आज़ाद सर, मैं अब आपको कुछ हमारी जो मल्टीपल लैब्स हैं वो मैं दिखा रही हूँ। ये भी एक एडवांस लैब है जिसको हम AI लैब बोलते हैं। क्या बात है मैम, इतने सारे लैब्स मैंने देखे हैं, 7, 8, 10 लैब सर, ऑलमोस्ट 10+ लैब्स हमारे पास हैं। क्या बात है, इतने सारे लैब्स के बावजूद AI लैब्स बना दिया आपने यहाँ? यस सर, AI लैब है सर। इसमें आप देख सकते हैं, इस लैब में AI से रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो स्टूडेंट्स सीखते हैं उन सब चीज़ों से रिलेटेड सारा वर्कशॉप रहता है। कम्युनिकेशन AI एडवांस लैब है ये आपके लिए। यस सर, बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है यहाँ पे। यस सर। सर प्रॉपर एक लेक्चर कंपलसरी है हर स्टूडेंट का लैब में। ये सिस्टम भी अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पे सर, सारे ही न्यू हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी। यस सर। सर आपको CPUs भी पुराने नहीं दिखेंगे, सब न्यू वाले दिखेंगे आपको यहाँ पे। मतलब कि सब चीज़ अपडेटेड है ताकि स्टूडेंट को किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना आए। एक ऐसा
कॉलेज जो कि बच्चों के लिए सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है और बच्चों को चाहिए क्या? यस सर, है ना, infra और सर चाहिए, सीएस में एक तो अच्छा- बेसिकली अगर कोई भी कोर्स है, अगर बच्चे का प्रैक्टिकल नहीं है तो उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, प्रैक्टिकल है तो अच्छा वो एक्सपोजर उनको मिल पाता है। तो इस वजह से हमारे यहाँ मल्टीपल लैब्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए इनफ हैं और वेल इक्विप्ड हैं। क्या बात है। यस सर। तो देखिए अगर किसी भी बच्चे को कोई कॉलेज अगर सर्च कर रहा है तो उनको चाहिए क्या? आप ही बताइए क्या चाहिए होता है उनको? सर वही कि एडवांस टेक्नोलॉजी की लैब्स हों, अच्छी पढ़ाई हो, फैकल्टीज अच्छे हों, प्रॉपर उनको सारी चीज़ें मिले, एकेडमिकली उनका सब कुछ अच्छा हो, करियर सिक्योर हो। यस सर, करियर सिक्योर हो। एक ऐसा कॉलेज जो कि आपके लिए एक मुझे लगता है कि एक पीक पॉइंट पे, पीक लोकेशन पे और कॉलेज हब के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 150 प्लस इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटीज़ है, तो एक वैल्यूएबल इंस्टीट्यूट जो कि बच्चे सर्च कर रहे होते हैं तो आप जीएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट मेन लोकेशन पे, प्राइम लोकेशन पे होता है और आप वहाँ पे अगर आपका बजट कम है तो बजट फ्रेंडली कॉलेज भी है ये, जिसमें आप वॉक इन डिस्टेंस मेट्रो से भी आ सकते हैं, बस कनेक्टिविटी है, प्लस हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, कैंपस के अंदर भी रह के आप स्टडी कर सकते हैं। बजट में सब कुछ, एक छोटा कॉलेज एक बड़ा धमाका, छोटा पैक बड़ा धमाका कह सकते हैं। Yes, sir, और definitely. इसके अलावा एक ये ग्रुप छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें स्पोर्ट फैसिलिटीज़ के लिए बच्चे अक्सर पूछा करते हैं कि ग्राउंड्स है या नहीं है। तो सर से जैसे मेरी बात हुई थी कि लास्ट टाइम वो कह रहे थे कि कैंपस, दूसरा कैंपस भी है, वहाँ पे भी बहुत बड़ा ग्राउंड है, अगर बच्चे इंटरेस्टेड हैं वहाँ पे जाके स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स क्लब में ज्वाइन होके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर वो हमारा 20 एकड़ में पूरा लैंड है, राइट, जिसमें एक BAMS का हॉस्पिटल बन रहा है एंड 600 बेड का हॉस्टल भी वहाँ पे बन रहा है। क्या बात। एंड पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो हमारे कॉलेजेस के स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लेकिन अदर कोई स्टूडेंट्स उसमें आते हैं तो उनके लिए वो चार्जेबल होता है। क्या बात है। यस सर, एंड वहाँ पे नेशनल लेवल के गेम्स आपको मिलेंगे। एक आप कुछ ऐसे पॉइंट्स बोल रहे थे कि इस बजट में एक ऐसा कॉलेज, राइट? जी जी सर, वो मैं ये बोल रही थी कि मतलब बहुत सारे कॉलेजेस हैं नॉलेज पार्क में जहाँ पे क्लासरूम्स में AC नहीं मिलता और गर्मियों में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है क्लासरूम में बैठने में, ठीक है, क्योंकि क्लासरूम्स हर फ्लोर पे होते हैं। दिल्ली NCR के अंदर इतनी गर्मी और कड़ाके की गर्मी में भाई AC ज़रूरी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो AI लैब, एडवांस लैब में AC ना हो तो बेकार की बात है। आप यहाँ देखो, दिखाओ कैमरा, दिखाओ सर आपको AC लगा हुआ है, वाईफाई कैंपस है सर, 2 AC लगे हुए हैं यहाँ पे, सारे डेटा यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे भी है, सारे सिस्टम, कैमरा, सब कुछ, सारी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ साथ ये कॉलेज आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। और सर इतने कम फीस में, इतने कम फीस में। Yes, sir. तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया उस पर कॉल कीजिए, बात कीजिए। कल्चरल की बात करूं तो जितने भी बिग लेवल पे जो हमारे इवेंट्स होते हैं वो हम सब यहीं पे ऑर्गेनाइज कराते हैं। क्या बात है। तो इतना बड़ा ऑडिटोरियम, इतनी बड़ी कैपेसिटी के साथ ये ऑडिटोरियम है। दीपक को मैं यही कहूँगा एक बार थोड़ा सा अच्छे से ओवरव्यू कराएं। बहुत खूबसूरत सा इंटीरियर, बहुत प्यारा सा क्लास, मतलब आप देख सकते हैं कि सिटिंग कितना प्यारा है। और सर कोई भी सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ और सारे इवेंट्स यहाँ पे कराए जाते हैं। सर फ्रेशर्स पार्टी, फेयरवेल पार्टी, सब कुछ है। स्टेज इतना बढ़िया, पीछे बैकड्रॉप और सारी चीज़ें देख सकते हैं। हमारी जर्नी रही है बच्चों के लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं बच्चों को हेल्प करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ एडमिशन लें और कहाँ नहीं लें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो मैम एक्चुअली बच्चों को हमने लैब्स, लाइब्रेरीज, क्लासरूम, ओवरऑल सारी जर्नी करा दी है। सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्लेसमेंट्स। यस, आपका एडमिशन एंड प्लेसमेंट्स कनेक्टेड। ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम है, पेड और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारे यहाँ जीएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की जो पॉलिसी है, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रुप का मतलब है बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, अगर मैं कवर करने के लिए कोशिश करूँ पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट को, तो मुझे 4 से 5 दिन की जर्नी करनी पड़ेगी। लेकिन आज वन शॉट में जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको थोड़ा थोड़ा
ओवरव्यू कराया है, उनको दिखाने की कोशिश की है। काजल मैम ने बहुत अच्छे से उसकी ब्रीफिंग की है। तो मैम जानना ये चाहेंगे, जो बच्चे अभी जिन बच्चों का रिजल्ट आया इस साल और प्रीवियस ईयर में जिन बच्चों ने ईयर बैक कर दिया है, छोड़ दिया है, अब इस साल प्लानिंग कर रहे हैं एडमिशन्स के लिए, बिल्कुल, तो मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि वो बच्चे जो कि प्लानिंग कर रहे हैं एडमिशन्स के लिए या पेरेंट्स प्लानिंग कर रहे हैं अपने बच्चों के एडमिशन्स के लिए, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये कॉलेज बच्चों के लिए कितना सिक्योर है और कैरियर उसका कितना सिक्योर है? मैं उस पॉइंट पे बात करना चाहूँगा आपसे। मैं कृष्णप्रिया जीएन ग्रुप की ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हेड हूँ। आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मैं बच्चों और उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज कर सकती हूँ कि उन्हें क्यों हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो हमारे कॉलेज का जो सबसे बड़ा यूएसपी कहेंगे, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है कि बच्चों को ना सिर्फ हम जॉब दिलाते हैं, जॉब ओरिएंटेड कैसे आगे सस्टेन करना है उस जॉब में, ये सारी भी टिप्स एंड ट्रिक्स हम डे 1 से बच्चों को बताते हैं। हमारे मल्टीपल टाई-अप्स हैं, हमारा एक होलिस्टिक अप्रोच रहता है कि बच्चों का एक प्रॉपर विकास हो। ठीक है, जॉब मिलने के बाद वो ऐसा नहीं कि 3 या 4 महीने उसमें जॉब करें फिर छोड़ करके निकल जाए। तो इसकी ट्रेनिंग हम जैसे ही बच्चा जब फर्स्ट सेमेस्टर पास कर लेता है तो हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। उसमें हमारा जो सबसे पहला पॉइंट होता है करियर गाइडेंस। हमारे आपने देखा जीएन ग्रुप में हमारे अप्रॉक्स 8 कॉलेजेस हैं जिसमें मल्टीपल स्ट्रीम्स के बच्चे पढ़ रहे हैं। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, अगर सीएस का बच्चा है तो हम उसको बताते हैं फर्स्ट ईयर से कि आपको किस उसमें जाना है, आप डेवलपिंग में जाना चाहते हो, आप नेटवर्किंग में जाना चाहते हो, आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो, तो उसका क्राइटेरिया क्या है, क्या स्टेप आपको शुरू से लेने चाहिए। तो उस तरीके की ट्रेनिंग हम बच्चों को कराते हैं। और हमारे पास बहुत मल्टीपल इंडस्ट्री टाई-अप्स हैं, हमारे कॉरपोरेट से MOUs हैं और हम ड्यूरिंग पीरियड इन बिटवीन हम वर्कशॉप्स करवाते रहते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाते रहते हैं। एक्चुअली मैडम मैं बीच में इंटरप्ट करूँगा। एक्चुअली रीज़न क्या है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में मैं जाता हूँ और सेम क्वेश्चंस होते हैं मेरे। जी बिल्कुल, क्योंकि इससे हट के तो कुछ क्वेश्चंस है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिनके पास जिनको जॉब नहीं करनी, जिनको बिजनेस करना, उनके पास फंड बहुत होगा। हाँ। या उनके पेरेंट्स के पास पैसे बहुत हैं, उनका कोई बिजनेस रनिंग में है या उसी को बच्चे स्टैब्लिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। या किसी बच्चे का ऐसा ही मोटिव होता है कि मुझे खुद का कुछ करना है। जी। लेकिन उससे हट के, सबसे हट के आप क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए? सबसे हट के देखिए हम सर बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। चैलेंजेस बहुत है मैम। बिल्कुल। क्योंकि हर कॉलेज 1800, 1500, 2000 बच्चे एक इंस्टीट्यूट के अंदर, जैसे BCA की बात करें या BTech CS की बात करें, पहले ऐसा ही होता था कि एक होड़ थी कि सिविल में जाना है। आज की डेट में सिविल में जॉब्स नहीं है। हाँ, CS में अगर है। बात करें मैकेनिकल में आज है नहीं कुछ भी जी। तो इसी तरीके से बच्चे CS की तरफ जा रहे हैं, BCA की तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, सबसे अच्छी सैलरी अगर है तो CS में है। अच्छी सैलरी जो ले रहे हैं बच्चे वो BCA वाले बच्चे ले रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें डिजिटलाइज्ड हो गई है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ चैलेंजेस हैं इसलिए क्योंकि जिस बच्चे को नॉलेज नहीं है और बच्चों ने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम नहीं किया, इंटर्नशिप प्रोग्राम नहीं किया, उसको नॉलेज ही नहीं है, तो वो आगे क्या ही वो इंटरव्यू फेस करेगा। आज़ाद, इसीलिए हम ये जो प्रिपरेशन है, मैंने आपको प्रिपरेशन की बात कही, प्रिपरेशन बहुत मैटर करती है। जॉब तो सबसे लास्ट आपका स्टेप है, लेकिन इन मीन टाइम हम बच्चे को क्या प्रिपेयर करवाते हैं। हम सर्टिफिकेशंस करवाते हैं, हम बच्चों को इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बुला करके रेडी करवाते हैं, हम बच्चों को रियलिटी ग्राउंड चेक करवाते हैं कि ऐसा नहीं कि आपको यहाँ से निकलते ही हम 50 लाख की जॉब दिलवाएंगे, नहीं, आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही आपको जॉब मिलेगी। हम बच्चों को क्लासिफिकेशन करते हैं कि भाई ये एलीट बच्चा है, ठीक है, ये एवरेज बच्चा है। हम जो एवरेज बच्चा होता है हम उस एवरेज को एलीट में लाने की कोशिश करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, हमने पीछे साल से लेकर इस साल अभी तक हमारे करीब 60 से ज़्यादा हम वर्कशॉप करा चुके हैं, 15-20 से ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री विजिट्स हो चुकी हैं। हमारा USP क्या है कि हम झूठ नहीं बताते हैं। अभी आपने जॉब फेयर भी करवाया? हमने जॉब फेयर, बहुत बड़ा जॉब फेयर करवाया, कम से कम 2,500 से 3,000 रजिस्ट्रेशंस हुए और 30 से ऊपर कंपनी ने पार्टिसिपेट किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ना केवल NCR के बच्चों ने बल्कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न बच्चों एरिया से बच्चे आए, पार्टिसिपेट किया और करीब 869 बच्चों को टोटल हमने जॉब भी दिलवाई। क्या बात है। ठीक है,
तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, और हम इस बात में कमिटेड हैं कि सिर्फ हम जॉब ना दिलवाएं, जॉब में बच्चे सस्टेन कैसे करें, क्योंकि कॉर्पोरेट आप समझते हो कि देखने में बहुत लिक्विडेटिव होता है, लेकिन उस प्रेशर को कैसे बियर करना है वो भी हम बच्चों को सिखाते हैं। और हमारे बहुत एलुमनाई नेटवर्क है स्ट्रॉन्ग, हमारे बच्चे हमको बताते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद वो कितना अच्छा कर रहे हैं। और हम एक तरीके से कहें तो बच्चों को सपनों की उड़ान देते हैं, उस उड़ान को हम पंख देते हैं कि आप कैसे उड़ सकते हो, है ना। आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम लीडिंग दिस डिपार्टमेंट। गारंटी लेते हैं कि जो बच्चे इन फ्यूचर प्लेसमेंट को लेके उसकी सिक्योरिटी के लेकर जो थोड़ा सा कंफ्यूजन, देखिए आज़ाद कैसा है, गारंटी प्रोग्राम तो हम नहीं चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम अगर बच्चा 50% मेहनत कर रहा है तो 60%, 110% हम मेहनत करते हैं उस बच्चे के साथ, और उस बच्चे को आगे लाने की पूरी कोशिश करते हैं। कोशिश के बीच में एक क्वेश्चन है, जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आउटर स्टेट से हैं, जो यूपी के कुछ आउटर से हैं, बिहार से आते हैं बच्चे, जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक होता है, इंग्लिश कम्युनिकेशन होता नहीं है, वो सही से बात नहीं कर पाते हैं, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी? सर मैं खुद पर्सनल गाइड करती हूँ बच्चों को। हर प्लेसमेंट से पहले हम बच्चों की एक प्री प्लेसमेंट टॉक करते हैं, मैं टाइम टू टाइम सेशन लेती हूँ, आज भी हम एक सेशन ही ले रहे थे, ठीक है। तो हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, आपका कम्युनिकेशन स्किल है, आपका जो हिच है, ना सिर्फ हमारे मॉक इंटरव्यू सेशन टाइम टू टाइम होते ही रहते हैं, हर ड्राइव से पहले। अभी हमारी फार्मेसी की इतनी बड़ी कोरो हेल्थ की ड्राइव हुई जिसमें हमारे काफ़ी बच्चे सिलेक्ट भी हुए, हमने 1 महीना जम के उन बच्चों पे मेहनत करी। तो हमारे लिए भी एक बहुत ही ग्रेस की बात होती है कि जब बच्चा यहाँ से निकलता है तो हमारे लिए एक प्राउड फीलिंग होती है। सिर्फ वो यहाँ से निकल करके ना सिर्फ अपना नाम रोशन करता है, बल्कि वो हमारे संस्थान का नाम भी रोशन करता है। तो हम अपना हर तरीके से, जिस भी तरीके से, अगर हमें किसी में भी पोटेंशियल दिखता है और नहीं भी अगर पोटेंशियल है तो हम उस बच्चे को उस पोटेंशियल लायक बनाते हैं। तो ये हमारा प्रयास रहता है हमेशा। तो थैंक यू सो मच मैम, इतनी सारी डिटेलिंग जीएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़कर आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बट ये है कि जो बच्चे एक मिशन और विज़न लेकर इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ेंगे, कहीं ना कहीं उनका मिशन और विज़न कंप्लीट करने में आप लोग का सपोर्ट रहेगा। बिल्कुल, मैं बच्चों से और उनके पेरेंट्स से कहना चाहूँगी, आप आइए, हम यहाँ बैठे हैं आपके लिए, और हमारा स्टाफ, हमारे फैकल्टी, सब लोग हैं आपकी हेल्प के लिए। आप अपना एक कदम आगे बढ़ाएंगे, हम 4 कदम बढ़ के आपका हाथ थामेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू मैम।